बेटियां अपना भाग्य अपने साथ लाती हैं। किसी गांव में एक गडरिया अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसकी 4 बेटियां थीं। गडरिया और उसकी पत्नी चाहते थे कि उनके घर एक पुत्र का जन्म होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए वे अपनी बेटियों को अच्छा नहीं मानते थे। एक दिन गडरिये की पत्नी बोली, घर में थोड़ा आटा और घी पड़ा है, मालपुए खाने का मन कर रहा है, क्यों ना आज मालपुए बनाऊं। गडरिया राजी हो गया। गडरिया और उसकी पत्नी मालपुए बेटियों के साथ बांट कर नहीं खाना चाहते थे। वे सोचने लगे, जब बेटियां सोई हों तभी मालपुए खाए जाएं। उसकी पत्नी मालपुए बना ही रही थी कि इसी बीच उसकी एक एक करके वे चारों लड़कियां उठ गईं। गडरिये ने कहा, चलो हम दूर जंगल में बेर खाने चलते हैं। उन लड़कियों को बेर बहुत अच्छे लगते थे। वे तुरंत तैयार हो गईं। गडरिया उन चारों लड़कियों के साथ जंगल चल दिया। गडरिया अपने साथ ओढ़ने के लिए बहुत बड़ा कंबल भी ले गया था। वहाँ बहुत सारी बेर की झाड़ियाँ थीं। उसने चारों बेटियों से कहा, तुम उधर बेर खा लो और मैं इधर बैठा रहूँगा। जब तुम बेर खा लोगी तो तुम मुझे यहीं पर मिलना। लड़कियां पेड़ों से बेर तोड़ते तोड़ते काफी आगे चली गईं। गडरिये ने वहां एक झाड़ी के ऊपर अपना कंबल डाल दिया। दूर से कंबल देखकर यह लग रहा था कि वहां कोई आदमी बैठा हुआ है। गडरिये को तो मालपुए खाने की पड़ी थी। वह उन चारों लड़कियों को छोड़कर घर वापस आ गया। घर आकर उसने और उसकी पत्नी ने मालपुए खाए। इस घटना को बीते कई दिन, महीने और वर्ष हो गए। एक दिन गडरिया अपनी पत्नी से बोला, हमने अपनी बेटियों को जंगल में छोड़कर बहुत बड़ा पाप किया है। इतने साल बीत गए, पता नहीं किस हाल में होंगी, जीवित भी होंगी कि नहीं। फिर अपनी पत्नी से विचार विमर्श कर अपनी लड़कियों को ढूंढने जंगल चल पड़ा। वहां उसने आस-पास के लोगों से उनके बारे में पूछा, पर उसे कुछ भी पता न चला। गडरिया और आगे बढ़ता गया। कुछ दूर चलने पर उसे कुछ हड्डियां दिखाई दी। उसे विश्वास हो गया कि जंगली जानवर उसकी बेटियों को खा गए होंगे। वह रोने लगा। थोड़ी देर बाद उसे उस रास्ते पर घोड़े पर सवार एक सुंदर लड़की आती हुई दिखाई दी। गडरिये को रोते देख उसने पूछा, आप कौन हैं और क्यों रो रहे हैं? गडरिये ने उसे सारी बात बता दी। गडरिये की बात को सुनकर वह लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। लड़की ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार 4 लड़कियों को उसके पिता जंगल में ले गए। पिता ने एक झाड़ी के ऊपर एक कंबल रख दिया। लड़कियां दूर से ही उस कंबल को अपना पिता समझती रहीं। उन लड़कियों ने खूब बेर खाए और कुछ अपने माता पिता के लिए भी रख लिए थे। जब घर जाने का समय आया तो उन्होंने देखा कि उनके पिता उन्हें छोड़कर जा चुके थे। उन्हें घर जाने का रास्ता मालूम नहीं था। अंधेरा होने वाला था। वे जोर जोर से रोने लगे। तभी उन्हें घोड़े पर एक सवार आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने घुड़सवार को सारी बात बता दी। घुड़सवार बोला, मैं यहाँ का राजा हूँ। राजा ने उन चारों बहनों को घोड़े पर बिठाया और अपने राजमहल में ले गया। उस राजा के 4 पुत्र थे। बड़ी होने पर उसने अपने चारों बेटों की शादी उनसे कर दी। गडरिया बोला, मैंने भी
अपनी चारों बेटियों को जंगल में छोड़ दिया था। तुम्हारी कहानी की लड़कियों का तो राजकुमार से विवाह हो गया। मेरी बेटियां पता नहीं कहाँ किस हाल में होंगी, वे जीवित भी होंगी या नहीं। तब वह लड़की बोली, आप मेरे साथ चलो, क्या पता आपको अपनी खोई हुई बेटियों के बारे में पता चल जाए। गडरिया उसके साथ चल दिया। वे दोनों एक राजमहल में पहुंचे। उसने उस गडरिये को अतिथि कक्ष में बिठा दिया। थोड़ी देर बाद उस लड़की के साथ 3 और लड़कियां अतिथि कक्ष में पहुंची। उन लड़कियों को देखकर गडरिया सोचने लगा, अगर आज मेरी बेटियां जीवित होती तो शायद इन्हीं की उम्र की होती। इन चारों लड़कियों की शक्ल सूरत भी मेरी बेटियों से मिल रही है। हो सकता है ये मेरी ही बेटियां हो, मुझ गरीब की बेटियां। और इस राजमहल में नहीं नहीं, ये मेरी बेटियां नहीं हो सकती। तभी एक लड़की बोली, पिताजी, जिस मालपुओं को खाने के लिए आपने हमें बेर के जंगल में छोड़ दिया था, क्या वह मालपुए अभी भी बचे हैं? लड़की की कही इस बात से गडरिया आश्चर्यचकित रह गया कि मुझ गरीब की बेटियां इस राजमहल में। तब बड़ी बेटी बोली, पिताजी, इस संसार में जो भी स्त्री या पुरुष जन्म लेता है वह पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार अपना भाग्य साथ लेकर आता है। आपने अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए हम चारों बहनों को बेर के जंगल में छोड़ दिया था, परंतु हमारे भाग्य में इस राज परिवार की बहुएं होना लिखा था। गडरिया अपनी बेटियों को जीवित देखकर बहुत खुश हुआ और अपने दुष्कर्मों के लिए अपनी बेटियों से क्षमा भी मांगी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये कहानी ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से